अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी यूसुफ़ जन्नत एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल लिटरेचर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडियो विजुअल मेथड। ठीक है, ऑडियो मतलब हमारी वॉइस से रिलेटेड, विजुअल हमारे देखने से रिलेटेड। ठीक है, इस मेथड के अंदर हमारी वॉइस और विजुअल मतलब जो चीज़ हम देख रहे होंगे ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। इस टाइम आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये तो ऑडियो हो गई, और स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं तो ये विजुअल हो गया। तो जिस मेथड के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है ऑडियो विजुअल मेथड। ओके, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी डिवाइसेस, कुछ ऐसी एड्स, मतलब एड्स क्या, कुछ एड का मतलब होता है हेल्प। ठीक है, अब उसको उन हेल्प को इस्तेमाल करके, उसको इंस्ट्रक्शनल हेल्प भी बोलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स भी कहते हैं, उनको इस्तेमाल करके पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज लर्निंग की जाती है। अब इसमें अगर सिर्फ रीडिंग हो रही हो तो स्टूडेंट जो है वो बोर हो जाता है, डलनेस का शिकार हो जाता है, बोरिंग लेक्चर लगता है उससे। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट को कुछ ऐसा चाहिए होता है जो कि इंटरटेनिंग हो, जो कि स्टूडेंट और टीचर के सामने एक, उनके दरमियान एक इंटरेक्शन पैदा करे। तो ऑडियो विजुअल मेथड जो है ये मतलब क्या प्रोवाइड करता है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उसमें डेवलप हो जाता है। आजकल ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ोन, इंटरनेट, इस चीज़ के साथ जो है उनका ज़्यादा इंटरेक्शन है, और जब टीचर इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके पढ़ाती है तो उनको मज़ा आने लगता है। ओके, अब इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ शामिल हो जाती है। विजुअल एड्स में आ जाता है चॉक बोर्ड, फ्लैट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैश कार्ड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, चार्ट्स, मैप, स्केचेस, मॉडल्स। इन चीज़ों को इस्तेमाल करके एक स्टूडेंट को टीचर पढ़ाता है और उसकी अटेंशन को ग्रैस्प करता है। अब चॉक बोर्ड क्या होता है कि बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये फ़न लगता है, गेमिंग होती है, इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट का, उसकी मतलब विजुअलाइजेशन भी इन्वॉल्व होती है, तो चॉक बोर्ड के ज़रिए भी इंटरेक्शन बढ़ता है। फ्लैट बोर्ड क्या होता है, एक चार्ट के ऊपर डिफरेंट स्टिकर्स काट के या कुछ लिखा हुआ हो या कोई शेप बनी हुई हो तो वो काट कर लगा दिया जाए। फ्लैट बोर्ड के थ्रू भी स्टूडेंट का इंटरेक्शन टीचर के साथ बढ़ता है। बुलेटिन बोर्ड जैसे एक नोटिस बोर्ड होता है और नोटिस बोर्ड के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन लगाई जाती है, कोई चीज़ लगाई जाती है, इस चीज़ से भी स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो बढ़ता है। फ्लैश कार्ड्स, शेप्स बनी हुई होती हैं, जो टीचर जो चीज़ पढ़ा रही हो और उस कार्ड के ऊपर वो चीज़ बनी हुई हो तो ये फ्लैश कार्ड्स हैं। ठीक है, स्लाइड्स जैसे प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन के थ्रू टीचर पढ़ाए और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो इस तरह भी स्टूडेंट अपनी अटेंशन शो करते हैं। चार्ट्स के ऊपर रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम्स बनी हुई हों, इस तरह भी अटेंशन स्टूडेंट्स की ग्रैस्प होना मुमकिन हो सकता है। मैप स्केच के कोई कंट्री के बारे में पढ़ा रहे हो, उसका नक्शा बयान कर दें, डायरेक्शन बता दें, तो ये चीज़ें जो मतलब पिक्चराइजेशन होती है, जो विजुअलाइजेशन जब स्टूडेंट की इन्वॉल्व हो रही होती है ऑडियो के साथ साथ, ठीक है, उनकी हेयरिंग के साथ साथ उनकी विजुअलाइजेशन भी इन्वॉल्व हो रही है, तो उनकी अटेंशन ज़्यादा बढ़ जाती है। फिल्म स्ट्रिप्स के थ्रू अगर कोई चीज़ दिखाई जाए तो स्टूडेंट और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। मॉडल, कोई चीज़ टॉपिक जैसे डीएनए का टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो डीएनए का मॉडल अगर साथ दिखाएं तो स्टूडेंट की अटेंशन 100% मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो अभी तक हमने पढ़े विजुअल एड्स। ठीक है, अब ऑडियो और विजुअल अगर दोनों देखें, जैसे सिनेमा है, टेलीविज़न है, सिनेमा के अंदर वो स्क्रीन भी दिखाई दे रही होती है और वॉइस भी दिखाई दे रही होती है, वॉइस भी सुनाई दे रही होती है। टेलीविज़न में भी यही होता है कि पिक्चराइजेशन भी हो रही है, विजुअलाइजेशन भी है और साथ साथ वॉइस भी इन्वॉल्व है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? दे ब्रिंग वैरायटी इन द क्लासरूम एंड ब्रिटन अप द क्लासरूम एटमॉस्फेयर। तो क्लास का माहौल जो होता है वो बड़ा ही खुशगवार हो जाता है, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर के साथ इन्वॉल्व होते हैं और एक वैरायटी आ जाती है पढ़ाने के तरीके में। दे प्रोवाइड इंटरेस्ट इन लेसन, टीचर का भी इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में और स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। विजुअल एड्स हेल्प द टीचर टू क्रिएट सिचुएशंस फॉर टीचिंग द बिगनर्स। ठीक है, जो शुरू में बिगनर्स हैं जिनकी बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती और ये विजुअलाइजेशन वाला तरीका इस्तेमाल किया जाए तो स्टूडेंट ज़्यादा पिक कर लेते हैं बातों को। ऑडियो एड हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्पीच ट्रेनिंग टू द पीपल्स। ठीक है, स्टूडेंट्स को जब वो ऑडियो एड साथ मिलता है
तो फिर क्या होता है, तो ये होता है कि उनकी अटेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, उनकी ना स्पोकन पे ज़्यादा फोकस होता है। दे इनेबल द चिल्ड्रन टू रिटेन लैंग्वेज आइटम फॉर अ लॉन्गर टाइम। और जब ये पिक्चराइजेशन दिखाई जाती है, पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, इमेजेस दिखाई जाती है, तो फॉर लॉन्ग टाइम स्टूडेंट के माइंड में वो चीज़ रह जाती है। ओके। अगर ऑडियो एड्स की बात करें तो उसके अंदर रेडियो, मतलब अगर रेडियो यूज़ किया जाए क्लासरूम के अंदर तो स्टूडेंट्स जो हैं वो सुनेंगे रेडियो पे, मतलब कोई इंग्लिश के लेक्चर्स हों, प्रोनाउंसिएशन हो, उस चीज़ को सुन सकते हैं। और ग्रामोफोन के अंदर भी कोई रिकॉर्डिंग अगर सेट कर दी जाए, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रोनाउंसिएशन हो तो उसको भी सुन के हम अपनी प्रोनाउंसिएशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। और ये तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्टूडेंट्स की अटेंशन